बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से अगर किसी की उम्र 45 प्लस में है और वो खून पतला करने वाली दवाई जिसे हम स्टैटिन कहते हैं वो ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसके साथ जो है अपनी जिस्मानी दर्दें और पट्टों में खिंचाव जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे फल के बारे में बताऊँगा जो कि आपके एलडीएल को ऑटोमैटिकली कंट्रोल कर देगा। आपके डॉक्टर ने कभी आपको ये नहीं बताया होगा कि एलडीएल की वो फॉर्म जो कि हमारी नालियों को नुकसान पहुंचाती है, वो फॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एलडीएल है, ना कि खाली एलडीएल है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ एक फल के बारे में बताऊंगा जो कि ना सिर्फ आपको स्टेटन से निजात दिलाएगी, आपके खून को पतला करेगी, आपकी खून की नालियों को रिपेयर करेगी और जो आपके खून के लोथड़े जो बन गए हैं उनको खत्म करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि आपको जो हार्ट अटैक का रिस्क बताता है वो है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एलडीएल। होता ये है कि जो खाली एलडीएल होता है जब वो हमारी खून की नालियों के अंदर फिर रहा है तो वो लोहे जैसा मजबूत होता है, वो काज नहीं करता प्लेग बनने का या हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ाने का। लेकिन जब कोई फ्री रेडिकल्स आके उसके साथ अटैच होता है या उसको हिट करता है तो उसे जंग लगना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे लोहा बाहर पड़ा रहे तो उसको जंग लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होना शुरू हो जाता है और नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोटिंग कर दें तो वो बिल्कुल भी जो है वो अपनी असली हालत में रहेगा। इसी तरह जब ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी एलडीएल की तो वो जब खून की नालियों के साथ टकराएगी तो वो जो है उसके अंदर बजाय इसके कि वापस खून में आए तो वो उसके अंदर घुस जाएगी और वहां पे जो है वो प्लेग बनने के चांसेस और नाली बंद होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है ये अमूमन आम डॉक्टर जो हैं जो मेरे जैसे हैं वो ये फॉर्म बिल्कुल चेक नहीं करवाते। वो क्या करते हैं, वो खाली एलडीएल या फिर जो है आपको कहेंगे कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा लें। लेकिन हमारे जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम ओएक्स एलडीएल टेस्ट कहते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि एलडीएल कितना ऑक्सीडाइज है, ताकि आपकी ब्लड की जो खून की नालियां हैं वो उससे डैमेज तो नहीं हो रही। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि आप स्टेटिन जो है इस्तेमाल करते हैं एलडीएल को खत्म करने के लिए, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि एलडीएल जो है वो स्टेटिन सिंपल एलडीएल जो है उसको खत्म करती है, लेकिन जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है एलडीएल की उसको खत्म नहीं करती। तो होता क्या है कि आपका एलडीएल चाहे 90% जो है वो रिडक्शन में चला जाए, लेकिन जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है एलडीएल की वो आपकी खून की नालियों में चले जाती है। जब वो जाती है तो आपके खून के सुरफ-खुलिये जो हैं जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल या मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो जाके उसको इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी सूरत में वहाँ पे फोम सेल बनना शुरू हो जाता है। जब वो फोम सेल बनता है तो उसके ऊपर एक नेक्रोटिक जो है, जो कि डेड टिश्यू का कैप बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम फाइब्रस कैप कहते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि हम एलडीएल तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम ऑक्सीडाइज़ फॉर्म जो है वो नहीं खत्म कर रहे। तो ये मैक्रोफेजेस जो है ये इंगल्फ करके फोम सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बना देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और नाली के अंदर ब्लॉकेज करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो नेक्रोटिक फैब या फिर वो फाइब्रस कैप जो है, जो उसके ऊपर कैप आ जाती है या टोपी आ जाती है, वो रप्चर होती है। जब वो रप्चर होती है तो हमारे जितने खून के सुरख-खुले हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो जो है वहाँ पे समझते हैं शायद खून निकलना शुरू हो गया, तो वो जाके वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेग बनता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो नाली को ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। बल्कि दूसरी बात कि अब आप पूछेंगे कि एचडीएल क्या करता है, तो एचडीएल जो है वो एक अच्छा है कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है उसको खत्म करता है, लेकिन ये खुद नहीं करता। इसके ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको हम पैरोक्सिनेज कहते हैं। तो ये जो एंजाइम्स है ये बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है उसको जो है एचडीएल के ऊपर जो एंजाइम है वो खत्म करता है। तो बेसिकली जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हजरात हैं वो आपसे क्या करेंगे कि आप अपनी एचडीएल की जो फॉर्म है उसको जो है बढ़ाएं। अब जो चौथी फॉर्म है वो ये है कि आपकी जो फाइब्रस कैप है, जो हमारा फोम सेल बना है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे हम एमएमपी
एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स वक़्त के साथ-साथ जो है बढ़ते रहते हैं और ये जो है ये फाइब्रस कैप को खाते रहते हैं और नेक्रोटिक उसको कर देते हैं, मतलब मरा हुआ कर देते हैं, अल्टीमेटली उसको फाड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं। ये रप्चर प्लैग जो है ज़्यादा खतरनाक है उस प्लैग के, जो कि प्लैग ऑलरेडी आपके जिस्म के अंदर पड़ा है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपके उस प्लैग के अंदर एमएमपी एंजाइम्स हैं, तो वो उसको ज़्यादा जो है वो रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और आखिरी बात ये कि फिर ये सारे प्रोसेस के साथ आपका एक जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब आपके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और सुपर ऑक्साइड जब आते हैं जो कि एलडीएल को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में करते हैं, तो आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली फिर लो होना शुरू हो जाता है और हमारी नालियों का फैलाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इतनी मेरी लंबी तमहीद मानने का मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि मसला कहाँ पे है। तो हमने जिस फल के बारे में बात कर रहे हैं वो है अनार। तो अनार क्या करता है? अनार सबसे पहले काम करता है कि आपकी एलडीएल की जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसको जो है वो खत्म करता है। दूसरे नंबर पे आपके एचडीएल के ऊपर जो P1 एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है ताकि जो कोई फॉर्म बन गई है वो उसको खत्म करे। तीसरे नंबर पे अगर प्लैग बना हो तो उनके अंदर जो एमएमपीज एंजाइम्स हैं उनको खत्म करता है ताकि जो है आपके जो फाइब्रस कैप है वो रप्चर ना हो सके और प्लैग रप्चर ना हो सके और वहां पे प्लेटलेट्स ना लग सके। और चौथे नंबर पे ये काम करता है कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ब्रिलियंट है। तो इससे ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो खत्म हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा और नालियों के अंदर जो है वो फैलाव होना शुरू हो जाएगा, उनकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल की ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अब लोग कहते हैं कि अनार किस तरह खाएं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक अनार को छीलते हैं तो जो उसके अंदर सफेद कलर की झिल्ली है उसको कभी ना फेंके। अगर आप जूस की सूरत में खा रहे हैं तो आपके सारे एंजाइम्स जो हैं वो उस सफेद कलर की वो जो झिल्ली है या जो भी उसे कहते हैं वो आप अपने उस जूस के अंदर लाजमी डालें, उसकी स्मूदी लाजमी बना के खाएं क्योंकि उनके अंदर भी ये सारे एंजाइम्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं और आपकी वो सारी प्रॉपर्टीज ये जितनी मैंने ऊपर बताई हैं उनके अंदर बजाय इसके कि अनारों के बीज के अंदर उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज ज्यादा है, तो वो लाजमी खाएं। कोशिश करें कि आप अनार का जो ताज़ा जूस है वो इस्तेमाल करें, इनमें पॉलीफिनोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यही पॉलीफिनोल्स जो हैं ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बाजार में फ्रुक्टोज मिला हुआ जूस बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और जो है आपको एक और बात बता दूं कि हमारी गट बैक्टीरिया जो कि यूरोलिथिन 1 में कन्वर्ट करती है एलिजिक एसिड को, ये सारी वो चीजें हैं जो कि अनार में होती हैं, तो ये हमारे गट बैक्टीरिया को भी बहुत हेल्दी करते हैं। तो आल्दो आपकी जो ब्लड की इंटीमा है वो भी जो है ब्लड वेसल्स की इंटीमा एक लेयर है एपिथेलियम की, वो भी इससे जो है वो गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में सारा मैकेनिज्म बताया कि वो क्या मैकेनिज्म है जो कि आपके प्लेग बनाता है और बाद में वो फल जिसे हम अनार कहते हैं वो एक फल वो आपकी उस सारे प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है। तो आजकल क्योंकि अनार जो है काफी मिकदार में आ रहा है तो उम्मीद है आप इसका जूस खुद बना के पियेंगे। और मैंने आपको बताया कि वो सफेद झिल्ली को फेंकना नहीं है, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो कड़वा लगे तो उसके अंदर हल्का सा शहद इस्तेमाल कर ले। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।